2025 से पहले 24 में ही आरजेडी को आरजेडी के गढ़ में सल्टा देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने कर ली है। इसका असर भी अब तेजस्वी यादव पर दिखने लगा है। तेजस्वी यादव अपने किला को बचाने के लिए भाजपा और नीतीश कुमार की रणनीति के डर के कारण कहे कि 40-40 किलोमीटर तक लगातार रोड शो कर रहे हैं, वो भी कड़ी धूप में। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज है। लेकिन इन 4 में से 2 ऐसी सीट जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये दोनों सीटें आरजेडी का गढ़ माना जाता है और इन दोनों सीट में आरजेडी अपने आप को लड़ाई से बाहर मान चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव 40-40 किलोमीटर तक रोड शो कर रहे हैं। जरा सोचिए, 40 किलोमीटर की दूरी सफर को तय करने में तकरीबन, अगर एवरेज स्पीड है आपके गाड़ी का, 4 व्हीलर का, तो तकरीबन 35-40 मिनट, 50 मिनट, संभवतः 1 घंटा भी लग जाता है। लेकिन उस 40 किलोमीटर की दूरी को तेजस्वी यादव रोड शो करते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि तेजस्वी यादव आमतौर पे कोई यात्रा निकालते हैं तो वो पूरा उसे नहीं कर पाते हैं, बीच में यात्रा को रोकना पड़ता है। फिर वो विदेश जाते हैं, मुंबई जाते हैं, बाहर जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं, फिर इस यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होती है। लेकिन 40 किलोमीटर तक रोड शो करना कोई मामूली बात नहीं है तेजस्वी यादव के लिए। दरअसल बेलागंज और रामगढ़, ये 2 सीट है, आरजेडी का गढ़ है, आरजेडी का सिटिंग है, और ऐसे में आरजेडी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव विधायक थे, वो सांसद हो गए, तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को मैदान में उतार दिया है। वहीं उनके सामने मनोरमा देवी, जो यादव समाज से ही हैं, जनता दल नीतीश कुमार ने मैदान में उतार दिया है। मनोरमा देवी सीधे तौर पर लालू यादव के लिए न सिर्फ चुनौती बन रही है, बल्कि लालू यादव को भी ऐसा लगने लगा है कि मनोरमा देवी बेलागंज का चुनाव जो है वो जीत रही है, काफी ज्यादा आगे चल रही हैं। इसके अलावा आप रामगढ़ चलिए, रामगढ़ आरजेडी का गढ़, एकाध चुनाव को छोड़ दिया जाए तो लगातार जगदा बाबू आरजेडी वहां पर झंडा गाड़ती रही है, लालटेन जलता रहा है। सुधाकर सिंह वहां से विधायक थे, 2020 में जीते थे, और सुधाकर सिंह अब बक्सर के सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में सुधाकर सिंह के दूसरे भाई, जो उनके बाद छोटे वाले भाई है, जगदानंद सिंह के जो छोटे बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है जेडीयू से बुलाकर, और उन्हें मैदान में उतारा गया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जो राजपूत समाज से है। इसके अलावा पिंटू यादव, जो बीएसपी से हैं, चूंकि इस क्षेत्र में बीएसपी काफी मजबूत है, और ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी आरजेडी के कोर वोट बैंक में, खासतौर पर यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर रही है, जिसके कारण लालू यादव, तेजस्वी यादव को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव 40 किलोमीटर जो है रोड शो किए हैं कल रामगढ़ में। रामगढ़ पहुंचे, सभा को संबोधित किया, उसके बाद वो 40 किलोमीटर, मामूली बात नहीं, 40 किलोमीटर तेजस्वी यादव के लिए तो और मामूली बात नहीं है। क्योंकि तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत जरूर करते हैं, अलग अलग कई यात्रा की है, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो बीच यात्रा में कभी मुंबई निकल गए, कभी दिल्ली निकल गए, कभी विदेश चले गए, सप्ताह, 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना वहाँ पर समय गुजारने के बाद आते हैं। और ऐसा आरोप भी उन पर लगता है कि भाई वो जो धूप है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो ऐसे में वो यात्रा कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव रामगढ़ पहुँचते हैं और 40 किलोमीटर चिलचिलाती धूप में यात्रा करते हैं, वो रोड शो करते हैं अपने प्रत्याशी के लिए, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि लालू यादव को भी हार का डर सता रहा है। लालू यादव को भी लग रहा है कि बेलागंज के साथ साथ रामगढ़ भी हाथ से निकल रहा है। यह आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, बेलागंज जैसे गढ़ है वैसे रामगढ़ भी गढ़ है, और इन दोनों गढ़ में न सिर्फ सेंधमारी बल्कि आरजेडी अपने आप को लड़ाई से बाहर मान चुकी है। हालांकि नेता का प्रयास होता है कि भाई एन केन प्राकेन कैसे भेजी जाए। तेजस्वी यादव इसीलिए 40-40 किलोमीटर रोड शो कर रहे हैं, पूरा विधानसभा एक दिन में घूम जा रहे हैं कि वोट हम ही को दीजिए, हमको छोड़िए नहीं। लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर करना क्या है। पिंटू यादव जो वहाँ पे हैं, वो सीधे तौर पर यादव जो वहाँ पर वोट है, चूंकि निर्णायक वोट बैंक यादवों का है, राजपूतों की बड़ी आबादी है,
राजपूत में 2 कैंडिडेट हैं और उस क्षेत्र के राजपूत जगदानंद सिंह को हमेशा नेता मानते रहे, जगदानंद सिंह को वोट करते रहे। लेकिन इस बार जो है वो बड़ी चुनौती है, सिर्फ राजपूत के वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आरजेडी का जो कैडर वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, वो भी चाहिए चुनाव जीत के लिए। पिछली बार कुछ वोट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी, जो माफ कीजिएगा, ये सुधाकर सिंह चुनाव जो है जीते थे, 190 वोट के आसपास सुधाकर सिंह, मतलब कि हारते हारते चुनाव वो जीत गए थे। लेकिन इस बार कई मायनों में कहा जा रहा है कि रामगढ़ में आरजेडी लड़ाई से दूर है। लड़ाई बीएसपी, पिंटू यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच है और यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव को रामगढ़ पहुंचना पड़ रहा है। रामगढ़ में 40-40 किलोमीटर जो है रोड शो करना पड़ रहा है, लोगों को मनाना पड़ रहा है, यहां तक कि वो कई लोगों को मनाने में जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई है कि भाई 25 से पहले 24 में ही इनको सल्टा देना है। इसके अलावा इमामगंज में स्थिति भी जीतन राम मांझी की बहू की ठीक ठाक है, वो वहां से निकल सकती है, ऐसा देखा जा रहा है। पब्लिक ओपिनियन जो अलग अलग चैनल पर चल रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि भाई माहौल पक्ष में है। हालांकि जीतन राम मांझी की सीट है, वो जीतन राम मांझी वहां से विधायक थे, वो सांसद बने तो खाली सीट पर बहु चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो तराड़ी है, तराड़ी में भाजपा की स्थिति कमजोर है। तराड़ी में कई मायनों में कहा जा रहा है कि भाजपा की स्थिति कमजोर है। एक तो भूमिहार समाज से है, तो ऐसे में जो राजनीतिक तौर पर माहौल बन रहा है, अगड़ा पिछड़ा का माहौल बन रहा है, क्योंकि जिसे उम्मीदवार बनाया गया है वो कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो सेना चलता था, एरिया कमांडेंट हुआ करते थे, सुनील पांडे, उनके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। दूसरा है कि भूमिहार समाज में भी नाराजगी है। नाराजगी इस बात का कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के मानने वाले लोग हैं, जो मुखिया जी के मानने वाले लोग हैं, क्योंकि मुखिया जी का वो इलाका कहा जाता है, क्षेत्र है, बेशक वो नहीं हो, लेकिन उनका नाम आज भी है, उनके समर्थक आज भी है, उनके मानने वाले लोग आज भी हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड मामले में नाम किसका आया था? बेशक निचली अदालत में भी कोर्ट ने राहत दे दी हो, लेकिन मामला ऊपरी अदालत में है, हुलास पांडे का। हुलास पांडे के भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं, सुनील पांडे के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिव असर है। जो ब्रह्मेश्वर मुखिया को मानने वाले लोग हैं वो नाराज हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि जो भाजपा का कैडर है उसमें नाराजगी है कैंडिडेट को लेकर। राजपूत समाज से कैंडिडेट पीके का है, तो ऐसे में कुछ वोट उधर भी जाएगा। भूमिहार का भी वोट पीके के साथ जा रहा है। इसके अलावा जो राजू यादव हैं, जो वामदल से हैं, दलित महादलित, उनके साथ देखने को मिल रहा है। यादव भी वहाँ ठीक ठाक संख्या में है, मुसलमान भी है, तो ऐसे में कुल मिलाकर वहाँ की लड़ाई में जो वामदल है वो भारी पड़ता नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन इसके अलावा जो 3 सीट है, 3 में से 2 आरजेडी की सीट है, उस आरजेडी की सीट में एनडीए गठबंधन की जबरदस्त न सिर्फ संदमाड़ी है, बल्कि सल्टाल देने का जो प्लान है 24 में ही, वो कहीं ना कहीं सफल होता नजर आ रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या आरजेडी को 25 से पहले 24 में ही नीतीश कुमार सल्टा देंगे? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है, और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम।